नेट और जेआरएफ की परीक्षा अगर आप देते हैं, उसके फर्स्ट पेपर में रीजनिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग में क्वेश्चन एक आता है डायरेक्शन का, और डायरेक्शन का क्वेश्चन कभी कभार दे देता है, आ ही जाता है, ठीक है। तो डायरेक्शन के सवालों को करने में बच्चे घबरा इसलिए जाते हैं कि लंबा चौड़ा पढ़ना पड़ता है, लेकिन बहुत बड़ा दिखता तो है, आंसर बड़े छोटे में निकल जाते हैं। डायरेक्शन के सवालों को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले क्या जानना है? सबसे पहले जानना है, आप दिशाओं के बारे में जानते हैं कि दिशाएं आपकी कितनी होती हैं। तो दिशाओं को भली बात जानते हो, 4 दिशाएं होती हैं, 4 उप हो जाती हैं, यानी उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम तो होती ही हैं, और 4 दिशाएं उनके बीच वाली हो जाती हैं। जैसे पूर्वोत्तर बोलते हो, दक्षिण पूर्व बोलते हो, पश्चिमोत्तर बोलते हो, और दक्षिण पश्चिम बोलते हो। ये दिशाएं आपकी होती है। अब इन दिशाओं से संबंधित जो सवाल बनते हैं वो कितने प्रकार के सवाल आपके बन जाते हैं। एक तो बन जाता है दिशाओं के घूमने से संबंधित, दिशाओं के घूमने से संबंधित सवाल बन जाता है, ठीक से। यानी उसमें क्या की जाएगी कि दिशाएं ही घुमा दी जाएगी, और सभी दिशाएं, ये सारी दिशाएं जो घूमती हैं ये सभी 45 डिग्री पे मूव करती रहती हैं, ठीक है। एक क्लॉकवाइज मूव करा सकते हैं या एंटी क्लॉकवाइज इसको मूव करा सकते हैं, ठीक है। फिर डायरेक्शन के सवाल में दिशा ज्ञात करना होता है, किस डायरेक्शन में जा रहा है बंदा, या एक पर्टिकुलर पॉइंट से, जैसे कोई व्यक्ति यहाँ से चला, उत्तर गया, फिर पूरब गया, फिर दक्षिण आया, फिर पूरब गया, तो इस कंडीशन में आप क्या बताओगे कि इसका फेस किधर है? तो इसका फेस पूर्व दिशा में जा रहा है, ठीक है, पूर्व दिशा में जा रहा है इसका। कभी कभी क्या कहेगा कि आपको ये बताना है कि प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। तो प्रारंभिक बिंदु ये है ना, जहाँ से वो चलना शुरू किया, यहाँ से उसकी हम डायरेक्शन देखेंगे कि किस दिशा में है, तो यहाँ से सीधे पूर्व दिशा में है। या दूसरी स्थिति इसकी ये बन सकती है कि मान लीजिए यहाँ से चलना शुरू किया, उत्तर गया, फिर पूर्व गया। अब यहाँ पे पूछा जाएगा कि वो उसका फेस किस दिशा में है, मुंह किस दिशा में है, तो पूर्व दिशा में। अब यहाँ से एक चीज़ ये पूछ दिया जाएगा आपसे इसी सवाल में प्रश्न जो पूछा जा रहा है, उन प्रश्नों को समझने का, जानने का एक आपके पास समझ डेवलप होनी चाहिए, उसको विकसित करना पड़ेगा, तब आप सवालों को बड़े आसानी से कर सकते हो। इसमें एक बात आएगी, वो ये होगी कि उसका चेहरा किस दिशा में, या वो किस दिशा में जा रहा है। दूसरी बात ये हो सकती है कि प्रारंभिक बिंदु से, यानी जहाँ से वो चलना शुरू किया था, यहाँ से किस दिशा में है वो। तो यहाँ से अगर आप डायरेक्शन मिलाओगे तो ये जाती है नॉर्थ ईस्ट। तो 2 बातें हो गई, पूर्व एंड प्रारंभिक बिंदु से कहाँ पे है ये है उत्तर पूर्व दिशा में, ठीक है। एक तो ऐसे निकाल सकते हैं, या आपसे इसकी दूरी निकालने के बारे में पूछा जा सकता है कि बंदा यहाँ से गया, मान लीजिए ये गया 12 किलोमीटर, फिर यहाँ से जब पूरब जा रहा है 10 किलोमीटर जा रहा है, फिर वहाँ से जब दक्षिण की तरफ जा रहा है आपका 12 किलोमीटर जा रहा है। अब पूछ दिया जाएगा कि यहाँ से इस बिंदु से इसकी ये दूरी कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, जबकि यहाँ पे दे दिया गया मान लो ये 7 किलोमीटर। तो आप देखोगे कि ये एक रेक्टेंगल फॉर्म होता है, क्योंकि जो मूवमेंट होती है हमेशा 90 डिग्री पे मान के चलते हैं कि कोई बंदा अगर कहीं जा रहा है, मूव कर रहा है, तो 90 डिग्री पे वो मूव कर रहा है, ठीक बात है। अब 90 डिग्री का मतलब ये एक रेक्टेंगल बन रहा है। रेक्टेंगल में क्या होता है, आमने सामने की साइड होती है बराबर, यानी ये भी होगा 10 किलोमीटर। और जब यहाँ से यहाँ तक की पूरी दूरी लेंगे तो इन दोनों को जोड़ देंगे, 10 और 7 17, आपका आंसर आ जाएगा 17 किलोमीटर। तो इस तरीके से दूरी निकाली जाती, या डिस्टेंस निकाली जाती है आपकी, आप देखेंगे तो पाइथागोरस पर में अप्लाई की जाती है। मान लीजिए कोई इस बिंदु से गया यहाँ पे 3 किलोमीटर, फिर यहाँ से वो उत्तर जा रहा है और चला गया 4 किलोमीटर, यहाँ से वो 4 किलोमीटर चला गया। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछी जाएगी, तो यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बनेगा, पाइथागोरस अप्लाई करेंगे और 3 4 की ट्रिपलेट 5 से बनती है, तो ये आ जाएगा 5 किलोमीटर इसका आंसर। यही इतने तरीके हैं, और बस इन तरीक़ों से आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, डायरेक्शन टेस्ट का जो सवाल होगा वो आपका अपना होगा।
तो ऐसे ही सवालों के लिए, ढेर सारे सवालों की प्रैक्टिस की टेक्निक क्या है, तरीके क्या है, ये जानने के लिए आप प्लेलिस्ट पे जाइए और डायरेक्शन का वीडियो पड़ा हुआ है उसको देखिए और प्रैक्टिस करिए। धन्यवाद।